हाँ जी, क्या है इसमें क्या किया था हमने? थर्ड टाइप शुरू की थी, उसमें क्या करना था? थर्ड टाइप में क्या किया हमने अभी? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में एक बार बीट कर लो, CH3CH2H क्या ऐड करना होता है इसमें? H पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्टीमेटली हुआ क्या? यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, वाटर बाहर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म खुद कर लो। कर दो तब, चलो और क्या, बेटर होगा। आगे आगे लिखो ऑक्सीडेशन। सेकंड रिएक्शन इसके अंदर ऑक्सीडेशन, जल्दी। CH3CH2OH। ठीक है, इसकी दो तरह से ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या ऑक्सीडेशन टू एसिड्स। अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूं जैसे कि PCC इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 एज कैटलिस्ट, ठीक है, तो होता क्या है? एक H यहां से जाता है, एक H यहां से जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CH2 प्लस H2O। ठीक है, इधर देखो, अगर 2 डिग्री होता तो 2 डिग्री पे भी ये काम कर जाता है PCC CH2Cl2। ठीक है, H यहां से बाहर, H यहां से बाहर, क्या बन गया? कीटोन। वेरी गुड। ठीक है, और मैं तीसरी रिएक्शन भी कर ही देता हूं। अगर आप 3 डिग्री आपके पास कार्बन ये अल्कोहल, तो क्या करोगे? तब आपको ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए KMnO4 डालना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? वो मैं आपको अभी कराता हूँ, इसको बात कराता हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि 1 डिग्री में अगर KMnO4 डालें तो क्या होगा? 1 डिग्री में अगर KMnO4 डाल दिया तो चलो KMnO4 की रिएक्शन कराता हूँ। आप लोग ये दो नोट करो, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। कर लो। अगर 3 डिग्री करें तो एल्कीन बनेगा? नहीं, टूट जाएगा CC बॉन्ड। ऑक्सीडेशन करेंगे तो टूट जाएगा। अभी कराऊंगा वो। ये हमने PCC के साथ की, PCC 3 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए मैंने रिएक्शन नहीं लिखी। ठीक है, 1 डिग्री के साथ करता है, 2 डिग्री के साथ करता है। अब KMnO4 तीनों के साथ रिएक्ट करता है, वो करते हैं हम। ठीक है, कर दो ना। CH3CH2OH KMnO4 in the presence of base। ठीक है, CH3COH। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 H इधर नहीं है ना? इसके दोनों H उड़ गए, डबल बॉन्ड O लग गए, यही हुआ है। ठीक है, मतलब कि वाटर बाहर निकला होगा। ठीक है, बुक्स में लिखा नहीं हुआ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद देखो 2 डिग्री। 2 डिग्री की रिएक्शन समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सिंपल नहीं है, तभी मैंने अलग से लिख रहा हूँ इसको। देखो, इसमें क्या करोगे? इसमें पहले बनेगा कीटोन। ठीक है, -H2। कीटोन बनने के बाद आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऐसे, ये ऑक्सीजन यहां से आएगा, यहां पे दोबारा KMnO4 भी लिख सकते हो, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मैंने ये डाला हुआ है वो आगे रिएक्ट करता रहेगा, है ना? समझ आ रही बात मेरी? ठीक है, अब ये बॉन्ड टूटे, CH3C+O OH, एसिड पे जाके रिएक्शन रुकनी है। KMnO4 डाल दिया, रिएक्शन एसिड पे जाके रुकेगी। समझ आया? कीटोन रास्ते में बना, टूट गया। ठीक है, अब बचा क्या? एक कार्बन बचा, ठीक है, प्लस। देखो एक यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ पे 2 बचे, H2। ये अगर प्रोडक्ट नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लिखने की आदत डालो, आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आ गया मुझे एक समझ? पूछना कुछ? वो मैसेज आया कर लो नोट। हाँ जी बच्चे, आगे समझ? मनन, हरलीन, साक्षी।
कल से आपकी जेई क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है, और उसमें वही बच्चा क्लास लगाएगा जो काम करेगा, ठीक है। कर दो, क्या कर दो, काम करना है, उसका भी करना है, इसका भी करना है। मैं आपको ये कर दूंगा आपकी हेल्प कि आपको सेम तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे हेलो के नबी दिया, उसका वो कराऊंगा पहले, फिर वो कराऊंगा, एक तरह रिवीजन नहीं होगी, लेकिन उसमें मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। मैं ये रिएक्शन रिवाइज नहीं कराऊंगा, ये काम आपका है, ठीक है, समझ गए, मिस नहीं करना। चलो आगे लिखो एक और रिएक्शन है इसकी, डी लिखो, डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन मत लिख लेना, हाइड्रोजनेशन। या लिख सकते हैं रिएक्शन विद कॉपर एट 573 केल्विन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार आई है, हर बार आती है, इस बार भी आएगी, जेई में भी आएगी, हर जगह आएगी। ये क्या ऐड किया, कॉपर एट 573, एक है इधर से, एक है इधर से, क्या करेंगे। तो अब देखो ऑक्सीडेशन वाली जो रिएक्शन है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये अब कहां में आएंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में। तो आधी आधी रिएक्शन आपकी कवर होती जाती है जैसे जैसे हम ये करते रहते हैं, समझ आया। एस्टेरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में रिपीट होती है, ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं। प्लस इसमें H2 निकला, 1 डिग्री से बना एल्डिहाइड, 2 डिग्री से बनेगा कीटोन, वेरी गुड। कॉपर एट 573, एक है उधर से, एक है इधर से, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2, वेरी गुड। 3 डिग्री इंपॉर्टेंट वन है, ये वो नहीं है, HCl थोड़ी ना डालो। वाह अभी सिमरन, कर दो मिक्स सब कुछ, कुछ खिचड़ी तो बनेगी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना एल्कीन बनता है, यहाँ से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है ना, देखो ऐसा क्यों होता है, इधर देखो, यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड टूटा, एक ये वाला H निकलता है, एक ये वाला CH बॉन्ड टूटा ना, यहाँ पे भी CH बॉन्ड टूटा, एक ये टूटा, एक ये टूटा, OH बॉन्ड और CH बॉन्ड टूटता है, राइट। CC बॉन्ड कॉपर एट 573 केल्विन CC बॉन्ड नहीं तोड़ पाता, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लाने के लिए मेरे को ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना बच्चे, ये बॉन्ड क्यों टूटेगा, वो कहेगा तू चल बाहर, इधर से यही बाहर चला जाएगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है ना, तो इसमें OH यहाँ से जाता है, H यहाँ से जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है 3 डिग्री में, ठीक है। 3 डिग्री अंडरगोस डिहाइड्रेशन टू फॉर्म, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ जी बच्चे समझ आई जो ऑनलाइन है, ओके बच्चे वेरी गुड। साक्षी, हरलीन, मनन, इसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज गोल की खत्म, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाई है, मैंने बोर्ड पे लिखी, फिर मैं समझाता हूँ, कितना टाइम लगा, 40 मिनट। अब खुद करो, 15 मिनट का काम है, 15 से 20 मिनट। सही है, चलो कर पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। आगे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, इसमें भी यही सब है, इसमें कौन सा कुछ नहीं है। पहले लिखो, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन लिखो, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, ऐसे लिखो, लिखो रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। सेकंड लिखो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। थर्ड लिखो स्पेशल रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, थर्ड स्पेशल रिएक्शंस। सबसे पहले क्या आएगा, रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि एसडी करेक्टर, आप लोग एसडी करेक्टर लिखोगे।
हाँ जी, देखो रिएक्शन देखो, एसडी कैरेक्टर में क्या करना है, मेटल के साथ रिएक्शन करनी है, OH प्लस Na 2 कर लो, आपकी मर्जी है। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H। दिस रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मेटल में से निकलती है, ठीक है। मेरे को तो वीडियो देख के गैस कहाँ से निकल रही है, बस हैरान हो गया मैं तो। टेक्नोलॉजी नहीं टरबाइन वाला देखा ना, नहीं मैंने वो मैंने तो उसके बाद टरबाइन भी बनाई है सब भैया ने। करो ना अब, ब्रैकेट में सुन ईमेल ब्रैकेट हाँ ए प्लस बी ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट्स क्या, टू ब्रैकेट्स चलो देखो एसडी कैरेक्टर इसके साथ इसके कंपैरिजन होंगे, है ना, इसके साथ पहले अल्कोहल के साथ कर लिखो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। कोई कंपैरिजन इनका है ही नहीं, एक राजा भोजे तुम दे लीजिए। इसको ना गो थ्रू करना होता है बुक से, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा कराया सब बेकार है अगर आप जाकर नहीं पढ़ रहे। एक दिन के लिए याद रहेगा, अगले दिन भूल जाएगा, वहीं पहुंच जाना आपने। चले, यहाँ पे प्लस से इफेक्ट डिस्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है। तो कोई भी रिएक्शन उस तरह जाती है जहाँ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, आया समझ। हम लोग यहाँ इधर बैठ के पढ़ रहे, ऊपर नहीं पढ़ रहे, पर ठंड होगी, है ना, और आवाज होगी, यही सब रीजन होते हैं। ऐसे ही है, पतंग हमने उड़ाने ऊपर जाके उड़ाए हैं, बाहर से कम अच्छा व्यू दिखेगा। तो जहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी है वो चीज हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस के साथ स्टेबल हो रहा है ना, तो इसलिए फिनोल्स ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। लिख लो फिनोल्स आर मोर एसिडिक, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स as phenoxide ion is stabilized by resonance, as phenoxide ion is stabilized by resonance। रेजोनेंट स्ट्रक्चर पेपर में बना के आना, ऐसे मत छोड़ के आना इसको, ठीक। हाँ जी अच्छे, क्या करना है, हाँ रिपीट करो, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स as phenols are more acidic than alcohols as the phenoxide ion is stabilized by resonance, as the phenoxide ion is stabilized by resonance। आगे लिखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैं बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा तो कराना ही पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ये मत लिखना, लिख लिए, लिख लो, छोड़ो, लिखो 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 ऐसे। आगे आगे चले आगे। अब देखो NO2 हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को भूखा करना है। ये तीनों ग्रुप जो है ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी कम ही करते हैं, है ना। NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, चाहे पोजीशन कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा होगा। इसका मतलब ये तीनों इससे ज्यादा एसिडिक होंगे, है ना, सही है। ये आगे नंबर 4 समझ आया। अब देखो, अब यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेना, ठीक है। बोथ -R and -I इफेक्ट टेंड्स टू डिक्रीज चार्ज डेंसिटी ओवर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, आया समझ। इसका मतलब जितना ज्यादा -R या -I इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिक इफेक्ट होगा, ठीक है। अब -R इफेक्ट ऑर्थो से तो ऑपरेट होता है, इसके जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ठीक है। ऐसे मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी से समझा देता हूँ। मान लो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं ऐसे बस, ठीक। ये दोनों इक्विवेलेंट है, मानते हो।
ठीक है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, फिर मान लो इसने H लूज कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसके साथ बॉन्ड बना है, स्टेबल हो रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये होता है माइनस आर का इफेक्ट। थोड़ा आता है ना रेजोनेंस वगैरह अच्छे से, ठीक है। सिमरन आगे समझ, वेरी गुड बच्चे। तो ये दोनों फैक्टर चार्ज डेंसिटी कम करते हैं, एसडी बढ़ाते हैं। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, सिर्फ माइनस आई, माइनस आर नहीं है यहाँ पे, मेटा यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ आएगा, ऐसे ही है, ठीक है, गुड। यहाँ पे माइनस आर माइनस आई दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे ये आएगा, क्योंकि इसमें दो दो फैक्टर्स हैं जो चार्ज डेंसिटी कम कर रहे हैं। ये वाला मेटा वाला जो है हमारे पास आइसोमर, ये इससे तो ज्यादा इजी होगा, क्लियर। अब बचे इन दोनों के बीच में लड़ाई है ना। माइनस आर इफेक्ट पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें भी बनेंगे उसमें भी बनेंगे, समझ आया, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट पे बात आ गई है ना, माइनस आई 5 से ज्यादा लगता है, तो ये चार्ज डेंसिटी बहुत कम कर दी होगी इसने, तो ये सबसे ज्यादा एसडी होना चाहिए, है ना, सही है। विजय समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, इधर एसिड है। हाँ जी हाँ जी। जो फर्स्ट वाला है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। हाँ करेंगे, अभी अभी मैं पहुंचेगा वहां तक, अभी करेंगे, ठीक है। इसमें माइनस आई इफेक्ट है, तो एक्चुअल में देखने में लगे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा एसडी होना चाहिए, है ना, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसमें पास लगा हुआ है ना। लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें होती है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH डबल बॉन्ड O, ड्यू टू इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, पहले पे कौन आएगा, ये वो दूर दूर के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग है, तो इस कारण इसका फायदा इसको मिल जाता है, समझ आया, ठीक है। आगे समझ, इसकी थ्योरी आपको चाहिए, बाकी सभी बच्चों ने जिसने नोट्स बनाया है पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग ले मांग सकते हो उनसे, ठीक है, नोट्स तो दे ही देंगे। फोन पे देना कोई, चलो कर लो, ये चल रहा है वर्किंग, चलो। इसमें बाकी प्लस आई प्लस आर वाले होंगे, वो एक दो देख लेना खुद, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। आगे लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक्शन विद जिंक डस्ट। एसिड फैक्टर नहीं, एसडी रिएक्टर में पहली रिएक्शन थी वो खत्म, ये सेकंड रिएक्शन है, पहली रिएक्शन वही थी एसडी रिएक्टर, दूसरी रिएक्शन है, ठीक है। हम कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, है ना। जिंक डस्ट क्या होता है इसमें, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो OH ग्रुप को हटाना ऊपर से इम्पॉसिबल है अगर आपको ये रिएक्शन नहीं आती, कैसे हटाओगे, किसी बच्चे के पास है कोई रिएक्शन, जिंक डस्ट मतलब जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, साथ में हीट भी करना है, बेंजीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बीच में आ जाएगा। इसका कोई और मेथड, किसी भी बच्चे के पास इसका कोई अल्टरनेटिव है, क्या कर सकते हो, इसका फिनॉक्साइड आयन बना लोगे, है ना, यहाँ पे Na लग जाएगा, फिर क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ये ग्रुप कैसे हटेगा, नहीं हटेगा, यही मेथड, ठीक है, सिंपल मेथड यही, समझ आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। मान लो आपको फिनोल से एनिलीन बनाना है, ठीक है, या क्लोरोबेंजीन बनाना, वापस जाना है आपको, क्लोरोबेंजीन से फिनोल तो बनाना आता है, डॉस प्रोसेस, ठीक है, और वापस नहीं जाना आता, फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाना, जिंक डस्ट डालो, क्लोरीनेशन कर लो, ठीक है। अब आता है सेकंड, ठीक है, थर्ड रिएक्शन, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, चलो मैं करा देता हूँ। एक एक्शन विद अमोनिया भी है, वो भी कर लो, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, कर लो, काम है। आपको सीधा एनिलीन बनाना भी आना चाहिए, 2NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, अमोनिया एनिलीन बन जाएगा 675 W। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में शायद नहीं दी हुई, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जाके यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 करूंगा, 2 है ना, यहाँ पे क्या आ गया NH2, यहाँ पे 2 बचा क्या,
वाटर H2 कितने 2 2। बहुत यूजफुल रिएक्शन है ये, ठीक है। सर आपने असाइनमेंट में उसका उल्टा दिया और फिनोल से एनिलीन हाँ है, वो कैसे करना है? एनिलीन से फिनोल, हाँ एनिलीन से फिनोल, तो इसमें डीएमिनेशन कर लो। देखो आपको ना खुद जब भी कोई रिएक्शन सामने आती है ना, दिमाग में सोचो यार इसको वापस कैसे लेके जाना है। अभी यहाँ पे भी जैसे डिस्कस करते हैं ना, घर पे भी खुद देखा करो रिएक्शन, देखो मेरे को फोन कर लो, पूछ लो, ठीक है। इससे ये बनाना कैसे, ये ग्रुप हटाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो इसकी सिंपल रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन भी है, मैं वही उसी से कराता हूँ। इसकी ना डाइजोडाइजेशन कर देते हैं, प्लस HONO प्लस HCl। अगर टेम्परेचर 273 से 278 के बीच में हो तब बनता है डाइजोनियम। बात समझ आई? बोलो। प्लस 2H2। अब कल की बात है, थोड़े ही घंटे हुए अभी, ठीक है। इसमें वाटर डाला था, डाइजोनियम से फिनोल बनाया था, वाटर ऐड करके बनाया था कल, है ना। दूसरी रिएक्शन थी, सिंपल। हाँ जी, आया समझ जो ऑनलाइन है। बंद वो कुछ मैसेज है। आ गया समझ? हाँ जी, इधर साक्षी नलीन मनन बच्चे, ये वाली रिएक्शन भी समझ आ गई? ओके गुड, लिख भी लेना, ठीक है। कर लो फटाफट करो, जल्दी कर लो। जिसने लेक्चर थोड़ा बहुत मिस किया है वो देख सकता है, उसकी काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सारी क्विक रिवीजन चल रही है, अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, भी देख लेना, ठीक है। चलो कर दो ना, कर लो कर लो। चलो ये हमने 3 रिएक्शन कर ली, आगे लिखो रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड। हाँ जी फोर्थ, हाँ ये फोर्थ। ये देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है, क्या आएगा HCl बार ऊपर लगे OCO3 प्लस खल, ठीक है। इसमें pyridine डालना है, बेस होता है, इसको न्यूट्रल करेगा, ठीक है। कर लो, सर अगर न्यूट्रल ना करें तो क्या होगा? फिर वापस आ जाएगी रिवर्सिंग HCl, वापस आ जाएगा, एक्सपोज भी दोबारा रिएक्ट कर लेगा इसमें। दो रिएक्शन और हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। क्या करता हूँ देखो, ऐसे करते हैं। बेंजोइलेशन, अभी क्या ऐड किया था हमने, एसिटाइल क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड था। अगर C6H5COCl हो, ये रिएक्शन होती है बेस की प्रेजेंस में, उसमें बेस लेते हैं NaOH, ठीक है। NaOH ही लेना क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, ठीक है। क्या बन जाएगा O C6H5, ठीक है। इसका नाम कौन बताएगा? C O के साथ आ गया C COCl, क्या है एस्टर है, एस्टर है। एस्टर में ये क्या लगा हुआ है, फिनाइल, फिनाइल बेंजोएट, बेंजोएट, ठीक है। फिनाइल बेंजोएट, समझ आया। और इस रिएक्शन का नाम है, क्या नाम है इस रिएक्शन का, नाम पता है किसी को? शॉर्ट एंड कॉमन रिएक्शन, RNGH। क्या इसका काम क्या है? H चाहिए इसको, यहां से दूसरा बॉन्ड अल्केन बन गया, प्लस ठीक है, खत्म, पहली टाइप खत्म।
राइट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग कौन सी रिएक्शन देगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. वाई सो? हाँ जी ये बेंजीन रिंग की रिएक्शन करनी है. कौन सी रिएक्शन देता है? वीडियो ऑफ होगी. ठीक है. देखो हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करनी है. ठीक है. और ये प्लस साइन इफेक्ट के कारण ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. इसलिए बेंजीन हाईली एक्टिवेटिंग होता है फिनोल. ठीक है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है राइट. पता है तो लिख लो ये. बेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज़ ऑफ प्लस साइन इफेक्ट. बेंजीन मत लिखना फिनोल लिखना सॉरी. पहली रिएक्शन है ब्रोमिनेशन. इसके अंदर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर रिएक्शन है बेंजीन के अंदर. और यहां से रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 3Br2 ऐड करना है एक्वस में. एक्वस मींस पानी में. ये ना इसको जस्टिन को क्वेश्चन आया था कोई पेपर दे के आया था. छोड़ के आया था. यहां लग जाना Br प्लस 3HBr. ठीक है. समझ आया? एक्वस मीडियम में क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? ये इसका मतलब बेंजीन बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग हो चुका है. तीनों जगह पे लग गया Br है ना. एक फिनोल इतना स्टेरिकनेस बीच में आ रहा है लेकिन फिर भी प्रोडक्ट बन गया. क्यों? बिकॉज फिनोल ने क्या किया? फिनोल पानी में आयनाइज हो जाता है. आप लिखोगे फिनोल आयनाइजेस इन वाटर एज फिनॉक्साइड आयन. और ये फिनॉक्साइड आयन अंडरगोज रेजोनेंस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन फिनोल. फिनोल रेजोनेंस में कम आता है, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा आता है. क्यों? पानी में कौन होता है? पानी में फिनॉक्साइड आयन होता है. पानी में फिनोल टूट जाएगा, क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन. और फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस में ज्यादा आता है एज कंपेयर टू फिनोल. बिकॉज फिनोल जब रेजोनेंस में आता है तो O के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. आता है देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर देखो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो ये रेजोनेंस में आने की टेंडेंसी इसकी कम है ना. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. इसमें नेगेटिव चार्ज उसका स्टेबल हो रहा है. तो फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस में ज्यादा आता है. ऑर्थो पैरा पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है. क्लियर? नहीं समझ आया? पूछ लो दोबारा. आगे आगे नहीं आया तो इसका बता दो. इसका तो समझ आ गया. इसका बताऊं. इधर आएगा. इसका ये नेगेटिव चार्ज है ना, रेजोनेंस उसको बहुत ज्यादा स्टेबल कर रहा है. ठीक है. नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर लिया. यहाँ पे रेजोनेंस में आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ ये? ठीक है. इसका तो एक्वस मीडियम में ट्राई सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट मिलता है हमें. इसे बोलते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट. और इसके होते हैं वाइट पीपीटी. ठीक है. और ये एज अ टेस्ट भी यूज होता है फिनोल को बाकी चीजों से अलग करने के लिए. फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड. ठीक है. एनिलीन नहीं सॉरी एनिलीन भी वाइट पीपीटी देता है. बेंजोइक एसिड. चलो आगे करें. और अगर हम ऐसे करें एक्वस मीडियम की जगह नॉन पोलर सॉल्वेंट रख दें. नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल नहीं CH2 या और CCl4. अगर पेपर में ये लिखा आया ठीक है तब क्या करोगे? तब ये बन जाएगा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट. ठीक है. प्लस पैरा सिंगल बनेगा. इन्हें बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट्स. प्लस HBl. बात समझ आई? इसमें मेजर माइनर होगा. इसमें मेजर माइनर होगा. ये मेजर होगा सिमेट्रिक की वजह से. बिल्कुल. इसमें हिंड्रेंस भी कम होता है. इधर टैग जल्दी होता है. ठीक है. कर लो. जल्दी करो जल्दी. चले आगे.
चीज का ध्यान रखना, बंद होने वाला है। अभी नहीं हो रहा यार, एक चिपकी है। क्या रहता है नाइट्रेशन सल्फोनेशन फीवर। H2SO4 dilute डाला, H2SO4 इधर देखो, ओए HNO3 कंसंट्रेटेड डाला, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और उससे पहले एक और रिएक्शन होती है नाइट्रोसेशन, वो ना एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं नहीं करा रहा, ठीक है, वैसे पहले कराई हुई है। सल्फोनेशन, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन सॉरी, एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मेरे हिसाब से ये सारी रिएक्शन आप सबको आती हैं। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लो। पहले केस में क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे NO2 लग जाता है, ठीक है, और इसमें ना मेजर प्रोडक्ट ये रहता है, ये ऑर्थो वाला मेजर होता है बिकॉज ऑफ इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इंट्रा अभी इसके नीचे मत लिखना, मैं कोई कुछ और लिखना, आप लोग इधर उधर लिख लेना, ठीक है। ये बन गया, ये मेजर होता है, ठीक है। काफी ज्यादा जो फिनोल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, खत्म बर्बाद हो जाता है, ठीक है। कुछ परसेंट 40% ये बनता है, 25 के आसपास ये बनता है, ठीक है। आया समझ। और मॉडर्न में ये गलत लिखा हुआ है, जिनके पास मॉडर्न है उनको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास HNO3 कंसंट्रेटेड, अगर कंसंट्रेटेड होगा वो हम बाद में आते हैं। ये जो है ना इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा, इसमें इंटर। अभी हमने एसडी करेक्टर किया, इसका एसडी करेक्टर कम होता है बिकॉज ऑफ इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका वजह बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। जब इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल डिस्क्रीट हो जाते हैं, अकेले अकेले हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा इंटर के थ्रू, है ना, समझ आया। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी रहती है, इंटर हमेशा स्ट्रांग होती है इंट्रा से, समझ आया, ठीक है। तो इसका जो ये ऑर्थो वोलेटाइल होता है, ठीक है, ऑर्थो जो होता है वो वोलेटाइल होता है, ठीक है, मतलब कि जल्दी बॉयल होता है, क्लियर। और अगर कंसंट्रेटेड होगा तो आपको पेपर में पिक्रिक एसिड बना के आना, ठीक है। NO2 ज्यादा है तो तीनों पे लग जाएगा। ये क्या बन गया, पिक्रिक एसिड, और इससे बॉम्ब बूम बनते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। H2SO4 सल्फोनेशन, SO3H लग जाएगा ऑर्थो पैरा में, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन CH3 लग जाएगा ऑर्थो पैरा में, और इसमें COCH3 लग जाएगा ऑर्थो पैरा में, ठीक है। खत्म, ये टाइम खत्म, आगे स्पेशल रिएक्शंस जल्दी करो। चलो जी, हम कहां पहुंच गए, स्पेशल रिएक्शंस। स्पेशल रिएक्शन में सबसे पहले है कोल। कोल में सोडियम फिनॉक्साइड लेना, इधर देखो, इधर CO2 डालना है, और यहाँ पे टेम्परेचर में 1 डिग्री का भी फर्क नहीं होना चाहिए, 400 है तो 400 ही लिखना, 4 to 7 एटमॉस्फेयर, 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। क्या बन जाएगा इधर देखो, ये जो CO2 है ना इसको यहाँ लिख देना, CONA, ये अपने आप रीअरेंज हो जाएगा, यहाँ से H निकलेगा ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CO, ठीक है। आगे क्या करोगे, एसडी क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। कल बनाया था हमने, मैंने बताया था, जब कब बताया था, कोई बच्चा बता सकता है ये रिएक्शन कल मैंने कब कराई थी, कल कराई है, पीछे नहीं देखना, याद ही नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन कल ये कहाँ आया था, कहाँ आया था ये कल, डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, सोडियम सॉल्ट और सैलिसिलिक एसिड मैंने बोला था, और तब मैंने ये भी बोला था कि कोल में ये प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। कर लो जल्दी।
चलो जी चले आगे। ये थी गोल। अगर इवन डायमंड इसका मैकेनिज्म कराया हुआ है बड़े अच्छे से, ठीक है, बुक से देखना, नहीं समझ आया मेरे से बुक लेना। रीमन डायमंड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल प्लस NaOH प्लस CHCl3 इन द एट 340 केल्विन, ठीक है, क्या बन जाएगा? इधर देखो, यहाँ पे 2 NaCl, O के साथ आ जाएगा Na, यहाँ आ जाएगा CHCl2, ठीक है। ये इधर देखो बस, इसमें भी वैसे ही NaOH को ब्रेक करते हैं ना, वाटर निकलेगा, NaCl निकल जाएगा, ठीक है। एक वाटर एक NaCl बार, ये बनने के बाद यहाँ ऐड करोगे 2 NaOH, ठीक है, क्या आएगा? ONA, यहाँ पे आ जाएंगे दोनों CHOH ट्वाइस माइनस वाटर, क्या बन गया? ONA, इधर क्या आ गया? CHO। अगला स्टेप बोलो, एजिटेशन, क्या बोलते हैं इसको स्टेप को? हाँ, क्या बन गया? बोला करो, अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से, थोड़ी मुश्किल है वर्ड। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। और बुक में आप लोग मॉडल में देखोगे, अगर इसकी जगह CCl4 यूज करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? CCl3, CCl4 यूज करूंगा, यहाँ क्या आएगा? CCl3 आएगा, फिर सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं लिखवाने लगे, अपने आप लिख लिया करो थोड़ा सा। if CCl4 is used instead of chloroform then salicylic acid is the major product, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, कर लो। कपलिंग, कपलिंग में क्या करना है? फिनोल लेना और क्या लेना? N2Cl, ठीक है। इधर H होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिनोल एसिडिक होता है, एसिडिक के केस में बेसिक पीएच लेना 9 से 10, ये पता क्या होगा? यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl नहीं, आप लोगों ने बना लिया, बना रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इधर OH लगा हुआ, ठीक है, यहाँ से HCl बार N डबल बॉन्ड N बन जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका कलर कौन सा होता है पता है किसी को? कलर पता है किसी को? ऑरेंज कलर। जस्टिन ब्राउन को ऐसे क्या खुद ही बनाई होती है, ब्राउन कलर की बनाई, कलर नहीं थी। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये भी एज अ टेस्ट यूज हो सकता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया बहुत बार, एनिलीन भी करती ये रिएक्शन देता है, ठीक है। एनिलीन के केस में येलो डाई बनती है, एनिलीन के केस में यहाँ OH की जगह होगा NH2 और कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। एनिलीन और फिनोल में ये डिफरेंस होता है, येलो डाई बनती है, राइट।